बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन बॉम्बे बिरयानी। यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, बारी बारी बताती जाऊँगी मैं। एक किलो के करीब मैंने चिकन ली है, 1 kg। 2 बड़े साइज़ की प्याज है, इनको मैंने बारीक काट के रखा हुआ है। 4 कप चावल है मेरे पास। एक मीडियम साइज का टमाटर, इसको भी मैंने कट करके रखा हुआ है। हरा धनिया है थोड़ा सा, पुदीने के पत्ते हैं। इमली का पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के। 10 से 12 हरी मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। हाफ कप दही है मेरे पास फेंटी हुई। और यहाँ पे शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला है जो कि मैं यूज़ करूँगी आज। बहुत ही ज़बरदस्त इससे बिरयानी बनती है और बहुत क्विक बनती है ये। तो यहाँ पे पैन में सबसे पहले हम ऑयल ले लेंगे। ये हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा था ऑयल। ऑयल अपने हिसाब से ऐड करें जितना आपके घर में यूज़ होता है। उसके बाद मैंने प्याज डाल ली थी और प्याज को हमें हल्का सा ब्राउन करना है, कि बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना है। और जैसे ही प्याज ब्राउन हो गई थी, यहाँ पे मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून के अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। और चिकन को भी मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट भून लूँगी अच्छी तरह से, ताकि इसका जैसे इसे जब तक भूनना है जब तक इसका कलर वाइट हो जाए थोड़ा सा, तो 1 से 2 मिनट में हो जाता है। यहाँ पे देखिए चिकन अच्छे से भुन चुकी है। तो यहाँ पे बस अब मैं इसमें शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। तो मैं पूरा 1 पैकेट ले रही हूँ, जितनी मेरे पास चिकन है और चावलों के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आपके यहाँ चिकन और चावल की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप पैकेट एक और भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने पूरा इसमें 1 ही पैकेट डाला है। ये पूरा 1 पैकेट इस जो मैं बिरयानी बना रही जितनी क्वांटिटी उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैं इसमें कोई भी मसाले अलग से ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें ही बिल्कुल कंप्लीट होती हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। हल्की आंच पे मैंने इसे थोड़ी देर पकने दिया था मसाले को। यहाँ पे मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। 1 बड़े साइज़ का टमाटर था, इसको मैंने बारीक काट के रखा हुआ है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे टमाटर को। पानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा चिकन में। इमली का पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के। तो इमली को थोड़ी देर भिगो के उसका पेस्ट मैंने निकाल लिया था। तो इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। इमली का पेस्ट जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें तो पता है, और जो नहीं यूज़ करते तो ज़रूर यूज़ करें। इससे बहुत ज़बरदस्त और एक डिफरेंट फ्लेवर आता है बिरयानी में। तो बस यहाँ पे इमली का पेस्ट और टमाटर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके और मैंने इसको थोड़ी देर कवर कर दिया था। और यहाँ पे टमाटर नरम हो चुके हैं, तो मैं इसमें हाफ कप के करीब मेरे पास दही है, हाफ कप, तो मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा चिकन में, क्योंकि अपना ही पानी होता है। इसके अलावा टमाटर, दही, इमली का पेस्ट, यही वह इसके लिए बहुत है। हमें इसमें ही भूनना है, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर पानी डाल देते हैं फिर वो भूनते ही रहते हैं बहुत देर में, फिर होता है वो फिर और मुर्गी बहुत ज़्यादा गल जाती है। इसलिए यहाँ पे देखिए मसाला अच्छी तरह से बिल्कुल भुन चुका है और उसी अपने ही पानी में। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दी हैं। और साथ ही साथ इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी ऐड करूँगी। तो उनको अच्छी तरह से धो के मैंने हरा धनिया को भी बारीक कट कर लिया था और पुदीने के पत्ते मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे। तो बस यहाँ पे मसाला बिल्कुल रेडी है और आप देखें बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है। चिकन भी बिल्कुल सही गल चुकी है और तकरीबन इस सारे प्रोसेस में 15 मिनट्स लगे थे। 15 मिनट में ये रेडी थी। दूसरी तरफ मैंने चावल भी उबाल लिए थे और चावलों में मैंने नमक और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था। चावल मैंने इतने उबाले कि उसकी बस 1 कनी रह जाए, इतना हमें उबालना था। और यहाँ पे मैंने बस चावलों को छान किया और उसकी तह लगानी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने नीचे चावल डाल दिए थे, उसके ऊपर मैंने मसाला ऐड किया है और फिर दूसरी तह भी मैं चावलों की लगा दूँगी इधर साथ साथ ही। और जो बचा हुआ हरा धनिया पुदीना था और मसाला भी थोड़ा सा जो पतीली में बचा था वो भी मैंने इस पर डाल दिया था। तो बस यहाँ पे आप ब्राउन प्याज भी ऐड कर सकती हैं। अगर आपके यहाँ तली हुई प्याज है तो वो भी आप इस पर ऐड कर सकती हैं। मैंने तो खैर यहाँ पे नहीं किया, अगर आप चाहें तो कर सकती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डालूंगी, थोड़ा थोड़ा सा। तो चाहे तो आप इसको हल्के से पानी मिक्स कर लें या वैसे भी डाल लें, तो कोई इसमें कोई मसला नहीं है।
तो बस यहाँ पे मैंने इसको दम पे लगा दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखें बिरयानी बिल्कुल अच्छी तरह से दम पे आ चुकी है। और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से ताकि मसाला और चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं डिश आउट करूँगी। और यहाँ पे देखिए चावल बिल्कुल ज़बरदस्त बहुत अच्छे गले में हैं, पूरे गले में भी हैं और खिले खिले चावल बने हैं। और यहाँ पे जी देखिए मैंने बिरयानी को डिश आउट कर लिया है। बड़ी ज़बरदस्त ये चिकन बॉम्बे बिरयानी बनी थी, बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही थी। तो आप ये देखिए कि कितनी जल्दी मैंने झटपट से तैयार कर ली। तकरीबन 1 घंटे में बिरयानी रेडी होती है। ये चिकन बिरयानी बहुत क्विक बनती है और जो पैकेट का मसाला मैंने यूज़ किया शान का, उससे तो और भी ईजी हो जाता है। तो बहुत जल्दी से ये बिरयानी रेडी हो जाती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन हांडी। बहुत मज़े की, बहुत क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है। तो चलें पहले जल्दी से तमाम चीज़ें देख लेते हैं कि हमें रेसिपी के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने ली है 1.5 किलो चिकन, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए, 5 हरी मिर्चें ली हैं मैंने और इनको मैं आखिर में बारीक बारीक काटूंगी। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया है। एक मैंने अदरक का पीस लिया है, इसको इस तरह से जूलियन में कट कर लिया है। 1 कप दही है जिसको मैंने पहले से ही फेंट के रख लिया है। 5 अदद मैंने लिए साबुत लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ। स्पाइसेस में मेरे पास है 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, भुना कुटा जीरा और धनिया 1 टीस्पून, खोपरा या नारियल 1 टीस्पून और कढ़ाई गोश्त का जो मसाला होता है 1 टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ऑयल के अलावा मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं आपको। यहाँ पे मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। यहाँ पे अदरक लहसुन भुन गया है तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी और चिकन को भी हम थोड़ा हाई फ्लेम करके भून लेंगे 2 मिनट के लिए ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो गया, मैं इसमें साबुत लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। इसको भी चिकन के साथ ही भूनना है हमें। साथ ही साथ हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए टमाटर अपना पानी छोड़ चुका है। यहाँ पे मैं साथ ही साथ इसमें तमाम मसाले ऐड कर दूंगी जो मैं आपको बता चुकी हूँ ताकि टमाटरों के साथ वो भी भुन जाए मसाले सारे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसे हमें तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनना है ताकि टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं तो हम इसमें दही भी शामिल कर देंगे, 1 कप फेंट के जो मैंने रखी हुई है पहले से ही, क्योंकि दही का ही पानी होता है, दही भी पानी छोड़ती है। यहाँ पे तेज़ आंच पे मैं सालन को भून लूँगी और साथ ही साथ हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्रीम को। और यहाँ पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी ऐड करी है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और बारीक कटी हुई अदरक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे भूनना है ताकि हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट चिकन हांडी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो बस इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैं गार्निश करूँगी।
और यहाँ पे हमारी चिकन हांडी बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत खुशबूदार, बहुत क्रीमी बनती है और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मैं जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, जूसी और स्पाइसी तंदूरी चिकन, बहुत मज़े की बनती है ये। तो आज की रेसिपी अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, बारी बारी बताती जाऊँगी मैं। यहाँ पे मैंने चिकन के 3 पीसेस लिए हैं, इनको हम अच्छी तरह से धो के और फिर इनको छन्नी में रख दिया था। इसमें मैंने कट्स लगाए हैं, इस तरह से आपको कट्स लगाने हैं अच्छी तरह से इनको धोने के बाद। 1 कप मैंने दही ली है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, 1 टेबल स्पून ऑयल है और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शान का तंदूरी मसाला। तो सबसे पहले हम इसका बैटर बना लेंगे। सबसे पहले मैंने बोल में दही ली है, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और यहाँ पे मैं इसमें शान का तंदूरी मसाला यूज़ कर रही हूँ। तो कोई भी मैं इसमें अलग से मसाला नहीं डालूँगी, ये पैकेट कंप्लीट होता है, इसमें हमें अलग से कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती। मैं पूरा 1 पैकेट यूज़ कर रही हूँ। अब आप अपने घर के हिसाब से चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकती हैं। ये इसका अच्छा सा स्पाइस हो जाता है और हम लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो मैंने पूरा 1 पैकेट लिया है। और साथ ही साथ इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस जा रहा है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही इसमें ऑयल जा रहा है। तो बस ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई हैं और हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त सा बिल्कुल इसका बैटर तैयार हो गया है। तो बस एक एक चिकन का पीस उठा के उसको अच्छी तरह से मैरिनेट करते जाएंगे। तो बस इस तरह से आपको मैरिनेट करना है कि इसके कट्स में भी अच्छी तरह से मसाला चला जाए। और इनको मैरिनेशन का टाइम तकरीबन इसका 5 से 6 घंटे तो पक्का होना चाहिए, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसमें, जिसे बोलते हैं, बिल्कुल रच बस जाए इसके अंदर, ऐसा होना चाहिए। तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकती हैं, वैसे 5 से 6 घंटे इनफ होते हैं। तो मैंने इसी तरह से तमाम पीसेस को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। यहाँ पे देखें तमाम पीसेस अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं और इसका मसाला जो बचे वो आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। वो सेकते हुए आप इस पर स्पून की मदद से लगाते रहें, वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, बहुत अच्छा सा उसका टेस्ट आता है अगर आप उसको इस तरह से लगाते रहें सेकते वक्त। तो बस हमने कोयले यहाँ पे जला लिए हैं और 5 से 6 घंटे हो चुके थे, मैरिनेट अच्छा सा हो चुका है। तो बस इनको हल्की आंच पे हमने सेक लिया है। यहाँ पे देखिए अच्छे से सेक चुके हैं और यहाँ पे जी मैंने इनको सर्व कर दिया है। और आप ज़बरदस्त इनकी फ़ाइनल लुक देखें तंदूरी चिकन की। तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइटनिंग का इशू था, यहाँ पे आप देखें ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक आई है और कितने मज़ेदार, और ये बहुत जूसी बने थे। और आप देखें कितने इजी रेसिपी के साथ ये बने हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते। मैं बीफ के कोफ्ते बना रही हूँ, बहुत मज़े के होते हैं ये और बहुत आसान रेसिपी के साथ मैं आपको बताऊँगी। तो रेसिपी अगर आज की पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, बारी बारी बताती जाऊँगी मैं। ½ kg के करीब मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसको मैंने 2 बार मशीन से निकाल लिया था, यानी कि अच्छी तरह से 2 बार पीसा है मैंने, बिल्कुल बारीक। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने कट करके रखे हुए हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 3 टेबल स्पून ब्राउन प्याज है मेरे पास, 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास भुने हुए चने थे जिसको मैंने पीस लिया है मशीन में, 1 कप दही है, इसको हम बाद में फेंट लेंगे। यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया है थोड़ा सा और 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने कट करके रखा हुआ है। स्पाइसेस है मेरे पास है नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, धनिया और गरम मसाला। तो बस ये तमाम चीज़ें रेसिपी में यूज़ होंगी, बड़ी मज़ेदार कोफ्ते बनते हैं। तो सबसे पहले हम मीट बॉल्स बनाने की तैयारी करेंगे। तो चॉपर में मैंने कीमा ले लिया है, ये बिल्कुल बारीक कीमा था। तो यहाँ पे मैं इसमें प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये तीनों चीज़ें एक साथ डाल के और इसको अच्छी तरह से चॉपर में पीस लूँगी। बाकी अभी इसमें और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने तीनों चीज़ें डाल दी है। तो मैं इनको अच्छी तरह से, अब मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से चॉपर में पीस लिया था ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कीमे के साथ एडजस्ट हो जाए। स्पाइसेस मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी जब ये कीमा अच्छी तरह से पिस जाएगा।
सारे मसालों के साथ। यहाँ देखिए मैंने कीमा निकाल लिया है और अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। तो बस हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, जैसा आपके घर में कम या ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 1 टीस्पून के करीब इसमें लाल मिर्चों का पाउडर है। मिर्चें भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर लिया है। और यहाँ पे मैं इसमें जो मैंने भुने हुए चने पीस के रखे हुए थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मैंने बिल्कुल बारीक ये मशीन में पीस लिए थे, तो ये मैंने 2 टीस्पून के करीब इसमें ऐड की हैं, 2 टीस्पून। तो इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो प्याज वगैरह पहले से ही हम चॉपर में अच्छी तरह से पीस लेते तो मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है अच्छा सा। मैंने इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। तो बस अब मैं इसके कोफ्ते बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा यानी कि पेड़े जैसा ले लें, जैसे छोटा सा हम पेड़ा लेते हैं एक छोटी सी बॉल के साइज़ का, और आप अपने हाथ पे हल्का सा पानी लगा लें और इसको अच्छी तरह से आप इसकी एक बॉल बना लें प्यारी सी। बड़े मज़ेदार यानी कि ये तरीके से बनते हैं, मज़ा आता है मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ। तो इसी तरह से आप देखें, इस तरह बनाती हैं। बस ये ख्याल रखना है आपने कि इसमें क्रैक्स ना हो, वरना फिर कोफ्ते फटे फटे बनते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सारे कोफ्ते बना लिए थे और माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है इनकी। और देखिए क्रैक्स नहीं है इनमें कहीं भी। तो बस अब हम दूसरी तरफ ग्रेवी बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। यहाँ पे पैन में हम पहले थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। ऑयल अपने हिसाब से लें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है कम या ज़्यादा, तो उसी हिसाब से आप लें ऑयल। तो जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो गया था, इसमें मैं सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट, ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है मखसूस वो निकल जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। नमक और लाल मिर्चें अपने घर के हिसाब से ऐड करें। और तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी डाली है। और 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा धनिया पाउडर। तो बस इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने ब्राउन प्याज और जो मैंने 1 कप दही ली थी उसका पेस्ट बना लिया था। और अगर आपके यहाँ ब्राउन प्याज नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन करके और उसको दही के साथ उसका पेस्ट बना लें। तो मेरे पास अभी ब्राउन प्याज थी, मैंने वही यूज़ कर ली थी। यहाँ पे देखिए मसाले को मैंने 5 मिनट भूना था। उसके बाद मैं इसमें दही और प्याज का मिक्सचर डाल रही हूँ। तो इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हल्की आंच में मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए भूना था दही को। और फिर आपको पता है वहाँ पे हमारी मीट बॉल्स तो तैयार रखी हैं। तो जैसे ही थोड़ा मसाले का कलर चेंज होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मसाला भुन चुका है। तो बस अब मैं इसमें कोफ्ते डालना शुरू कर दूँगी। तो आप 1 बाय 1 डालती जाओ। इसको ये सॉफ्ट होते हैं तो इनको बहुत आराम से बिल्कुल डालें। और बस यहाँ पे कोफ्ते ऐड करके अभी मैं इसमें पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने इसको कवर किया है और तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने इसको ढकना उठाया इसका। अब ये कोफ्ते की ट्रिक होती है कि आपने जब इसको इस तरह से चेक करें कि इसमें पानी वगैरह, तो आपने इसमें चमचा नहीं चलाना है। सिर्फ इसको जो पतीली के किनारों से पकड़ के इसको हिलाए, इसमें चमचा नहीं चलाना होता। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद मैंने ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इनको हल्की आंच पे पकने दिया था। कोफ्ते माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए मैं स्पून भी चला रही थी, लेकिन कोफ्ते इस वक्त बिल्कुल पक चुके हैं अच्छी तरह से। आलू मैंने अलग से बॉईल कर लिए थे। अगर आप चाहें तो आलू सालन में डाल के भी यानी कि इसको पका सकती हैं। अलग से बॉईल कर ले तो कोई बात नहीं होती, वो एक ही बात होती है। यहाँ पे मैंने आलू के साथ और 1 कप के करीब तकरीबन मैंने इसमें पानी ऐड किया है
अब शोरबा आपको जितना रखना है तो आप वो इसमें इतना ही डाल सकती हैं। तो 1 कप इसके लिए इनफ था। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए कोफ्ते हमारे माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। और यहाँ पे जी ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार है और मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी गार्निश करूँगी। और बहुत ही मज़ेदार इनकी खुशबू आ रही थी। और आप देखें इनमें क्रैक्स नहीं है, ना ये फटे फटे बने हैं, क्योंकि हमने इसकी जो ट्रिक होती है वो यूज़ करी थी कि हम जब ये बिल्कुल कच्चे होते हैं हमें इसमें चमचा नहीं चलाना होता, इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको बिल्कुल पतीली के किनारों से बस हमें पतीली को पकड़ के और उसको बस मिक्स करना होता है। चमचा चलाते ज़्यादातर तो वो फिर फटे फटे से बनने लगते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई। बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत आसान इसकी रेसिपी है। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ केजी मटन लिया है, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए, बारीक कटी हुई अदरक है, 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है। यहाँ पे मेरे पास नमक है स्पाइसेस में, गरम मसाला है, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और भुना कुटा ज़ीरा और धनिया। तो बस जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम ऑयल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल अपने घर के हिसाब से लें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है कम या ज़्यादा। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन अच्छी तरह से भुन गया है तो मैं इसमें मटन ऐड कर दूंगी। इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, इसके अच्छा सा ये भुन जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए। यहाँ पे देखें अच्छी तरह से गोश्त भुन गया है। तो बस अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके और इसको हल्की आंच पे मैं ढक दूंगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे पका लेंगे कि गोश्त हमारा गल जाए। हल्की आंच पे हमें इसे आधे घंटे के लिए सिर्फ हमें यहाँ पे पानी डालना है। और यहाँ पे देखिए आधा घंटा हो गया है और गोश्त अच्छा सा गल चुका है। तो मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए, इनका छिलका मैंने उतार लिया था पहले ही। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमें सारा काम जो है तेज़ आंच पे ही करना है क्योंकि गोश्त हमारा अच्छा सा गल चुका है। और साथ ही साथ हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हमें 10 मिनट के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए ही तेज़ आंच पे भूनना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और बिल्कुल इसके साथ गोश्त के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तेज़ आंच पे ही आपको भूनना है, आंच इधर हल्की नहीं करनी क्योंकि टमाटर काफ़ी पानी छोड़ता है। और यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए, टमाटर बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं बिल्कुल माशाल्लाह से। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा और धनिया है और साथ ही साथ मैं इसमें हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए तेज़ आंच पे भुना है तो टमाटर बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो गए बिल्कुल गोश्त के साथ। 10 मिनट में ये बिल्कुल हो जाता है अच्छे से ना, बिल्कुल गल जाते हैं। यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी साथ ही साथ इसमें हरी मिर्चें भी, 5 से 6 हरी मिर्चें आप ले लें और साथ ही साथ थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पे देखें जी हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। और आप देखें कितनी क्विक ये रेडी हुई, इसमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे जी देखें कढ़ाई की फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। इसको आप सर्व करें गरम गरम नान के साथ या चपाती के साथ और आपको बिल्कुल इसका टेस्ट जो है रेस्टोरेंट जैसा ही टेस्ट आएगा, जैसे हम बाहर जाके खाना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल उसी ही टेस्ट की बनती है और घर में आप बनाएं तो क्या ही बात है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा। बहुत मज़े का बनता है और बहुत आसान इसकी रेसिपी है। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 लीटर मिल्क पैक, हाफ कप भर के कंडेंस मिल्क लिया है मैंने, थोड़े से कटे हुए बादाम हैं, हाफ कप सेवइयाँ हैं, 5 मैंने इलायची ली है, थोड़े से कटे हुए पिस्ते हैं, और ये बारीक कटे हुए छुहारे हैं। इनको मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रखा है और फिर मैंने कट कर लिया इन्हें। तो बस ये तमाम चीज़ें रेसिपी में जाएंगी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेवइयों को ड्राई रोस्ट करूँगी। तो मैं इस शीर में घी का इस्तेमाल नहीं करी, मुझे घी इसमें नहीं पसंद है, तो मैं शीर कभी भी घी में नहीं बनाती। सेवइयों को ड्राई रोस्ट करके मैंने एक साइड पे कर दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे किया है। अब यहाँ पे दूसरे पैन में मैंने दूध ले लिया है, दूध में 1 लीटर यूज़ कर रही हूँ। मिल्क पैक के अलावा आप जो भी अपने घर में इस्तेमाल करती हैं वो आप कर सकती हैं। मैं घर में यही यूज़ करती हूँ तो मैंने वही डाला है। तो जो भी आपके घर में दूध हो, यहाँ पे इलायची ऐड कर दी है, और जैसे ही दूध में देखें यहाँ पे बॉयल आ भी गया है, इलायची पाउडर भी आप यूज़ कर सकती हैं, हाफ टी स्पून के करीब आप ऐड कर दें। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था घर में, तो मैंने यही डाल दिए। अब यहाँ पे साथ साथ मैं बादाम, पिस्ते और जो छुहारे मैंने कट करके रखे हुए हैं, छुहारों को भिगोना ज़रूर होता है क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं। तो आप चाहें तो ओवरनाइट भी सोक कर सकती हैं, वैसे 4 से 5 घंटे काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के साथ और ये छुहारे वगैरह जो भी मैंने डाला है दूध में, इसको मैं 10 मिनट के लिए पका लूँगी लो फ्लेम पे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, और साथ ही साथ अब मैं इसमें सेवइयाँ ऐड कर दूँगी जो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करके रखी हुई हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो मिठास के लिए मैं सिर्फ कंडेंस मिल्क यूज़ किया, और इससे बिल्कुल परफेक्ट बनता है और इसका इतना मज़ेदार और क्रीमी टेक्सचर आता है। तो मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती, अपने घर में इसी तरह ही बनाती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और 5 से 7 मिनट आप इसको लो फ्लेम पे छोड़ दें। यहाँ पे देखें सेवइयाँ भी अच्छे से बिल्कुल यानी कि पक चुकी हैं, और ये देखें शीर गाढ़ा हो चुका है। तो मुझे इसको इतना ही थिक रखना है जितना ही अभी मैं दिखा रही हूँ। बस अब मैं यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी, बिल्कुल रेडी। और आप देखें कितनी जल्दी ये तैयार हुआ है, इसमें टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। तो बस अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए डिश आउट कर लिया है, थोड़े से बादाम पिस्ते इस पर गार्निश कर दिए हैं। और आप इसको ज़रूर ट्राई करें कंडेंस मिल्क के साथ, अगर अभी तक आपने इसको ट्राई नहीं किया है। इस तरह से बहुत अच्छा बनता है, बहुत क्रीमी बनता है। और इसको ठंडा सर्व करें या गर्म, तो शीर खुरमा तो दोनों तरह से ही मज़ेदार लगता है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।